चलो शुरू करते हैं। अपन क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ख्याति की प्रकृति और मूल्यांकन। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ख्याति की परिभाषा देखी। ख्याति की परिभाषा में क्या देखा है कि किसी भी व्यवसायिक इकाई या संस्थान के अतिरिक्त लाभ उपार्जन क्षमता को क्या कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद अपन ने ख्याति की विशेषताएं देखी थी कि संपत्ति होती है, फिक्स संपत्ति होती है मतलब स्थायी संपत्ति, फिर अमूर्त होती है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट होती है, लाभ कमाने में व्यवसाय में हेल्प करती है, विक्रय योग्य होती है। वास्तविक मूल्य कब पता चलता है, जब व्यवसाय को बेचा जाता है। ख्याति उत्पन्न होने के कारण क्या है बेटा, ख्याति उत्पन्न होने के कारण व्यवसाय का स्थान, मालिक का व्यवहार कैसा है, कर्मचारी का व्यवहार कैसा है, माल की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, उचित मूल्य नीति है कि नहीं है, हम ज्यादा उचित उस पर दामों पर तो नहीं बेचते हैं, ठीक है, फिर विज्ञापन कैसा कर रहे हैं, बाजार में कितना कंपटीशन है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, और फिर ग्राहक को आश्वासन देते हैं या नहीं देते हैं, उनसे व्यक्तित्व व्यवहार कैसे। ठीक है, अच्छा चलो, इसके बाद ख्याति की प्रकृति कैसी है, विशेषताओं जैसा ही सेम पॉइंट है, यहाँ पर एक दो पॉइंट ही अलग हैं। ख्याति के प्रकार, चूहा, बिल्ली और कुत्ता। चूहा कैसा होता है, स्थान परिवर्तित करता रहता है, उसे अपने स्थान से लगाव नहीं रहता है, यहाँ वहां स्थान परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो ऐसी ख्याति जो कभी इधर और कभी उधर, कभी किसी की, तो क्या कहेंगे उसको, चूहे की प्रकृति वाली ख्याति। फिर इसके बाद दूसरी ख्याति कौन सी देखी थी अपन ने, फिर देखी थी बिल्ली के स्वभाव वाली। बिल्ली को अपने स्थान से लगाव होता है, ठीक है, मालिक से लगाव नहीं होता है। तो ऐसी ख्याति जो किसी स्थान विशेष की हो, बन चुकी हो, उसको कौन सी ख्याति कही जाएगी, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कही जाएगी। फिर कुत्ता मालिक के प्रति वफादार होता है, इंसान के स्थान के प्रति नहीं। तो वेयर एवर यू गो वी फॉलो, वेयर एवर यू गो वी फॉलो, ऐसी अगर ख्याति है तो उसको क्या बोलेंगे, कुत्ते वाली ख्याति। वो हज का है, टाइप करके देख लेना, आज हज का है दिख जाएगा। चलो, फिर अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया बेटा, मूल्यांकन। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन करना। कब किया जाता है ख्याति का मूल्यांकन, सर ख्याति का मूल्यांकन संस्थान के, व्यवसायिक साझेदारी फर्म के कब किया जाता है, जब उसका पुनर्गठन होता है। कब कब पुनर्गठन होता है, या तो साझेदारियों के लाभ अनुपात में, साझेदारों के आपस के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो तब। दूसरा कब, जब साझेदार का प्रवेश हो रहा हो तब। तीसरा कब, जब साझेदार रिटायर हो रहा हो तब। चौथा कब, जब साझेदार की मृत्यु हो जाए तब। पांचवा कब, जब साझेदारी फर्म का एकीकरण हो तब। और एक स्पेशल पॉइंट है कि व्यापार की बिक्री के समय भी हम क्या करते हैं, व्यापार की बिक्री के समय भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। आगे बढ़े क्या, ख्याति के मूल्यांकन की टोटल कितनी विधियां हैं अपने पास, 5 विधि है, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने किस पर डिस्कशन किया है, औसत लाभ विधि पर। ठीक है, क्या करते थे अपन इसमें, जरा मुझे बताओ क्या करते थे इसमें। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि हम अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट को ले लेते हैं और उस प्रॉफिट के बेस पर क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को उठा के एवरेज कर देते थे, उस प्रॉफिट को उठा के एवरेज कर देते थे। लाइक बेटा ये साल है आपके पास, ये मान लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। मान लो मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे देता हूँ कि यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट था, यहाँ पर 2,50,000 प्रॉफिट था, यहाँ पर 3 लाख प्रॉफिट था, यहाँ पर 3,50,000 प्रॉफिट था और यहाँ पर 4 लाख प्रॉफिट था। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन सब प्रॉफिट्स को जोड़ लेते हैं, 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 4 लाख, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे 5 से। जितने सालों का ऊपर प्रॉफिट लिया है उतने से ही नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो निकल कर आता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो इससे निकल कर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एवरेज प्रॉफिट। बेटा अपन ने यहां पर क्या किया, अपने अलग अलग सालों के प्रॉफिट को क्या किया, एवरेज किया, और मैंने निकाला औसतन लाभ कितना कमाया है अपन ने, ये एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। हाँ है ना, क्या निकल कर आता है यहां से, औसतन लाभ हमने कितना कमाया है। ठीक है, तो औसत लाभ का क्या किया जाता है,
औसत लाभ को हम निकालते हैं अलग अलग सालों के प्रॉफिट से। ये निकालते हैं कि अब भविष्य में हमें कितना लाभ हो सकता है, भविष्य में कितना लाभ हो सकता है, ये औसत लाभ निकल कर आता है। और उसको क्या कर देते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज सिंपल सा है, हमारी उम्मीद कि हमें और भविष्य में इतने सालों तक यह लाभ होता रहेगा, ये एवरेज प्रॉफिट आने वाले 5 साल तक और होता रहेगा, या आने वाले 3 साल तक और होता रहेगा। उसको क्या कहते हैं, हमारी ये उम्मीद है कि इतने साल तक और हमारे को प्रॉफिट होता रहेगा, ये वाला। तो उसकी को क्या बोल देते हैं, ये जो प्रॉफिट होता रहेगा यही हमारी क्या है, ख्याति है। आई के बात समझ में? ठीक है, ये अपन ने कब किया, किस में किया था, अपन ने औसत विधि में ये काम किया हुआ है। अब अपने को आज दूसरी मेथड समझनी है, जो है वेटेड एवरेज मेथड। कौन सी बेटा? वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल सा फंडा है, इसको देखेंगे, समझेंगे और इजीली आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो, मान लो बेटा, वही लेते हैं अपन, चलो बेटा, मैंने बोला ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है और ये ईयर 5। ठीक है, अब मैं आपको इन पांचों ईयर का प्रॉफिट भी बता देता हूं। मैंने बोला यहां पर किसी संस्थान ने कमाए हैं 1 लाख, यहां पर कमाए हैं 2 लाख, यहां पर कमाए हैं 2.5 लाख, यहां पर कमाए हैं 3 लाख रुपए और यहां पर 3.5 लाख रुपए 5वें साल में कमाए हैं। ठीक है, तो अगर एवरेज मेथड करते तो क्या करते आप बताओ? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख, है ना? चलो करके ही देख लेते हैं। एवरेज मेथड में करते तो क्या करते, एवरेज मेथड उसमें करते तो अपन क्या निकालते, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, है ना? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते, सर 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख, जरा बताओ कितना आ रहा है? डिवाइड बाय कितना करते, 5। 1 और 2 3, 3 और 2.5 कितना हो गया, 5.5, 5.5 और 3 8,500, 8.5 लाख, 8.5 लाख और 3.5 लाख कितने हो गए, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख बटा 5, ठीक है, 12 लाख बटा 5 कितना आ जाएगा बेटा, 2,40,000, है ना? ये क्या था, एवरेज प्रॉफिट। फिर अगर आपको गुडविल निकालनी होती, लेट से मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लेने 3, कितने, 3, तो आप गुडविल कैसे निकालते, सर गुडविल इज इक्वल्स टू 2,40,000, दैट इज आपका एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 3। ठीक है, 3 माना है अपन ने इस बार, तो कितनी आ जाएगी आपकी गुडविल, 7,20,000, है ना? 7,20,000 गुडविल आ जाएगी। अब मेरी बात सुनना बेटा, ये कौन सी मेथड है, ये एवरेज मेथड है। यही करते हो आप एवरेज मेथड में, क्या करते हो, आपको जो अलग अलग सालों का प्रॉफिट दे रखा है उसको आप क्या कर लेते हो, जोड़ लेते हो, सारे प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लेते हो और क्या निकालते हो उसमें से एक एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। पिछले 5 सालों में व्यवसाय ने औसतन कितना कमाया है, औसतन 2,40,000 रुपए कमाए हैं, है ना? एग्री करते हो, 2,40,000 पिछले 5 साल में औसतन कमाए हैं और अपन 3 से गुणा कर रहे हैं, मतलब वो क्या है,
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मेरी उम्मीद कि ये 2,40,000 और आने वाले 3 साल तक आ सकते हैं। हो सकता है मैं 5 साल की उम्मीद लगाऊं, हो सकता है मैं 10 साल की उम्मीद लगाऊं। आई के बात समझ में? तो बेटा ख्याति कितनी निकल कर आई एवरेज मेथड से? 7,20,000 रुपए। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल बात को समझना बेटा, गुडविल क्या होते हैं? गुडविल क्या होती है कि सुनना, तुमने यहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अपन ने क्या बोला कि औसतन इतना लाभ और आने वाले 3 साल तक कमाऊंगा, हाँ या ना? तो अपन ने भविष्य में कमाने की उम्मीद जताई है क्या? इतनी, एक साल में कितना? 2,40,000, तो 3 साल में कितना? 7,20,000, और उसी को अपन ने क्या बोल दिया? गुडविल। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य में कितना कमाने वाला हूं, हाँ या ना? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हाँ, गुडविल ऐसे ही तो निकालिए कि मेरा व्यवसाय भविष्य में इतना लाभ कमाएगा, वही मेरी क्या बोली मैंने? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट में यही तो किया बेटा, ये 5 साल का प्रॉफिट गिवन था, उससे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला। क्या निकला ये? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या था? पिछले 5 सालों में औसतन 2,40,000 रुपए हर साल कमाए हैं, है ना? यही मतलब हुआ ना औसत लाभ का। अच्छा, उसको जब आपने 3 से गुणा किया तो 3 क्या था? उम्मीद, मेरी उम्मीद कि मुझे आने वाले 3 साल तक इतना ही प्रॉफिट और होगा। आने वाले 3 साल, आने वाले 3 साल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये गुडविल आने वाले 3 सालों के लिए था, है ना? अब मेरी एक बात समझना बेटा, मैंने 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख बेटा कितने किया? 5। ऊपर कितने वैल्यू है बेटा? 1 2 3 4 5, और नीचे से कितने से डिवाइड किया? 5 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बेटा ये जो नीचे डिवाइड किया ये क्या है? इन पांचों का टोटल है ना? यानी मैंने इसको भी 1 का भार दिया, 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 और इसको भी 1 का भार दिया, तभी जाके ये 5 हुआ। क्या आया ना? बर्थडे में कितना आया? 5। हर में कितना आया है? 5। तो यानी मैंने 1 लाख को भी 1 का वजन दिया, 2 लाख को भी 2 का वजन दिया, 2.5 लाख को भी 1 का वजन दिया, और ऐसे ही हर साल के प्रॉफिट को 1 का वजन दिया हमने। तो कितने से डिवाइड किया टोटल अपन ने? 5 से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 5 साल हो गए हैं, मान लो ये आपका 6वां साल है, ये आपका 6वां साल है, तो कौन बेटा कितना लाभ होने की संभावना है 6वें साल में? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलूं ख्याति मत निकालो, तो मुझे एक बात बताओ, 6वें साल में ये 1 लाख रुपए लाभ होने की संभावना ज्यादा है या 3.5 लाख रुपए और लाभ होने की संभावना ज्यादा है? 3.5 लाख रुपए। किस लाभ, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं, किस लाभ के होने की संभावना 6वें साल में ज्यादा है? सबसे पास वाले साल की सबसे ज्यादा है, चौथे साल वाले लाभ की होने की संभावना 5वें साल से थोड़ी कम है, तीसरे साल वाले की और कम है, दूसरे साल वाले की और कम है, और पहले वाले के साल की तो एकदम ही कम है। ऐसा संभव है क्या कि 5वें साल में 3.5 लाख कमाए थे और 6वें साल में आके मैं एकदम से 1 लाख रुपए कमाऊं? ये होने की संभावना कितनी है? बहुत कम है। सबसे ज्यादा संभावना कितने लाभ होने की है? 3.5 लाख रुपए। सबसे ज्यादा संभावना कितने की है? जो सबसे पास वाला रिजल्ट है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, आपने 10th में आपके सेकंड डिवीजन मार्क्स 48% आए, अब तुम एकदम 11th में उम्मीद लगा रहे हो 98% लाऊंगा साहब मैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? मुंह से शब्द ही नहीं खिल रहे हैं आदमी के। आदमी बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, 98 तो हमने 2 मिला के आ रहे होते। तो भैया सबसे ज्यादा होने की संभावना क्या, कौन से लाभ की पुनरावृत्ति होना, मतलब कौन सा लाभ दोबारा से होने की संभावना ज्यादा है? बताओ। 3.5 लाख रुपए, हाँ है ना? तो अब मेरी बात सुनो बेटा, औसत लाभ विधि में जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो अपन सबको बराबर की इंपॉर्टेंस दे देते हैं, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस दे देते हैं। लेकिन अब हम कौन सी मेथड करने वाले हैं? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बोलती है, भारित औसत विधि कहा जाता है इसको, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उतना ज्यादा भार दो, उसको उतना ज्यादा भार दो। ठीक है, तो गुडविल वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। सर क्या मतलब है? मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी अपन ने कौन सी मेथड से सॉल्व किया इसको? एवरेज मेथड से। अब अपन इसी को सॉल्व करके देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड से।
ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। जरा मुझे बताओ ईयर 1 का प्रॉफिट कितना लिया है अपन ने? 1 लाख रुपए। ईयर 2 का कितना है? 2 लाख रुपए। ईयर 3 का कितना है? अच्छा रुक जाओ, पहले ईयर लिख लेते हैं। ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रॉफिट कितना है ईयर का? इसका 1 लाख रुपए, इसका 2 लाख रुपए, इसका 3.5 लाख था क्या? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। फिर कितना है? 3 लाख रुपए। और फिर कितना है 5वें साल का? 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूंगा? इनको इनकी इंपॉर्टेंस के आधार पर वेट असाइन करूंगा, भार असाइन करूंगा। मुझे एक बात बताओ, सबसे कम क्या होने की संभावना है? 1 लाख रुपए वाला लाभ होने की संभावना सबसे कम है, तो इसको क्या दे दिया मैंने? वेट 1 दे दिया। अब मुझे बताओ बेटा 2 लाख रुपए लाभ होने की संभावना कितनी? 1 लाख से ज्यादा है, तो इसको वेट दे दिया 2। फिर 2.5 लाख होने की संभावना कितनी है? पहले और दूसरे साल के लाभ से ज्यादा है, तो इसको दे दिया भार 3। फिर इसको दे दूंगा भार 4 और इसको दे दूंगा भार 5, ठीक है। आती क्या बात समझ में? हाँ या ना? चलो अब मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकालूंगा मैं अब? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा बेटा? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय उसका भार, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय उसका भार। जरा बताओ कितना आ रहा है? इधर 1 लाख आएगा, इधर 4 लाख आएगा, इधर कितना आएगा? 7.5 लाख, इधर कितना आएगा? 12 लाख रुपए, और इधर कितना आएगा? 17,50,000, 17,50,000, ठीक है बेटा। इन सबको जोड़कर बताओ कितना आ रहा है? देखेंगे 1 और 4 5, 5 और 7, 5 और 7 12, 12,50,000, 12,50,000 और 12 कितने हो गए? 24,50,000, 24,50,000 और 50 पहले जोड़ दो, कितने हो गए? 25 लाख। 25 और 7 32, 32 और 10 42, कितना आ रहा है बेटा? 42 लाख रुपए क्या आ रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मैं पता है क्या करूंगा? इसको कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को गुडविल निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना? 42 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। मुझे एक बात बताओ, भार का टोटल कितना आ रहा है? 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, टोटल भार कितना आ रहा है? 15। तो बेटा भारित औसत लाभ कितने हैं? 42 लाख। डिवाइड कर दूंगा 15 से, निकालो जरा कितना आ रहा है? कितना? किसी और का आ रहा है? 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना लिया था अपन ने ऊपर? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7,60,000, नहीं 7,40,000। छः 8,40,000 आ रहा? पक्का? बेटा गुडविल कितनी आई?
सुनो, एवरेज मेथड में गुडविल कितनी आ रही थी देखना, एवरेज मेथड में गुडविल आ रही थी 7,20,000 और वेटेड एवरेज मेथड में गुडविल कितनी आई 8,40,000। क्या किया है हमने इसमें, इसमें हमने पास वाले प्रॉफिट को, पास वाला प्रॉफिट कौन सा था, सबसे ज्यादा पास का प्रॉफिट था ये वाला 3.5 लाख रुपए, सबसे ज्यादा इस लाभ की 6वें साल में होने की संभावना है, हाँ या ना, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, ज्यादा वेट असाइन किया, जिसकी कम होने की संभावना थी उसको कम वेट असाइन किया। आती है क्या बात समझ में, हाँ या ना। बढ़ जाए आगे, आओ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है बेटा। जैसे जैसे हम मेथडों पर आगे बढ़ते जाएंगे हमारी मेथड्स और लॉजिकल होती चली जाएंगी। एवरेज मेथड आपने देखा थोड़ी सी कम लॉजिकल थी, लेकिन ये वाली मेथड वेटेड एवरेज मेथड कैसी दिख रही है, ज्यादा लॉजिकल दिख रही है। एवरेज मेथड क्या कर रही है, हर साल के प्रॉफिट को एक जैसा मान के चल रही है, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड क्या कर रही है, ज्यादा लॉजिकल है। पास वाले प्रॉफिट को ज्यादा वेट दे रहे हैं हम, उससे दूर वाले को कम और सबसे दूर वाले को सबसे कम, ठीक है, क्योंकि उसके होने की संभावना सबसे कम है। तो गुडविल का वैल्यूएशन जैसे जैसे हम मेथड चेंज करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सटीक आता जाएगा, आपको खुद से ऐसा फील होगा कि हाँ अब आ रही है जो वैल्यू गुडविल की वो सही आ रही है, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन देखते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, 2 कर चुके हैं, ठीक है, 3 होमवर्क दिया था, 4th हो गया है, हाँ, और 5th तो करवा ही दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। देखेंगे बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को से वे फर्म में सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात से अपने को कोई मतलब ही नहीं था, बस उसने ये बता दिया कि भाई ए बी की फर्म में सी नया आ रहा है, यानी फर्म का क्या हो रहा है, पुनर्गठन। पुनर्गठन होता है तो किसकी जरूरत पड़ती है, ख्याति की मूल्यांकन की। तो अब क्वेश्चन अपने काम का है, इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन विगत 3 वर्षों के लाभों, लाभ कितने साल के लेने वाले अपन, 3 के, साझेदारों को पारिश्रमिक देने के बाद, सुनो लाभ कौन सा लेना है, लाभ में से साझेदारों का पारिश्रमिक क्या होना चाहिए, घटा हो रहा होना चाहिए। हम ऐसे लाभ लेंगे ख्याति के मूल्यांकन के लिए जिसमें साझेदारों का पारिश्रमिक क्या हो चुका हो, घट चुका हो। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कर देंगे भाई। चलो, के भारित औसत के 3 गुना के बराबर लेना है। बेटा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 3। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और ये क्या दिया हुआ था, इतने साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। वेटेड एवरेज कितने का प्रॉफिट का करना है, 3 साल के प्रॉफिट का वेटेड एवरेज करना है। चलो आप बेटा साझेदारों को पारिश्रमिक, अच्छा उसने ये भी दिया हुआ है कि भार क्रमशः 1, 2 और 3 देना है, ठीक है। वो नहीं भी बताता तो हम यही भार देते क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। चलो, साझेदारों का पारिश्रमिक कितना दिया हुआ है, 90,000 वार्षिक है, ठीक है। वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लाभ क्रमशः 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000 हैं, और ब्रैकेट में दिया हुआ है साझेदारों को पारिश्रमिक देने के पूर्व, मतलब ये जो 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000 दिया हुआ है, इसमें साझेदारों का पारिश्रमिक घटा हुआ है क्या, अभी नहीं। हमें घटाना पड़ेगा क्या, हाँ, पहले हम साझेदारों का पारिश्रमिक घटाएंगे, फिर जो लाभ आएगा उसको भार देंगे, फिर अपन क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। करें क्या, है ना। चलो आप लोगों को थोड़े से फिगर्स बताने पड़ेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझसे मांगा क्या है, गुडविल मांगी है, किस मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले बताओ,
पहले फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यही किया था ना ऊपर, देखो अपन ने टोटल वेट लिया था, डिवाइड बाय क्या किया था, टोटल वेट से। तो देखो टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बोलो हाँ, कितना दिया हुआ है बताओ, 3 दिया हुआ है। अपने को इन दोनों चीजों की जरूरत है। चलो आओ तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं और निकालते हैं उसको। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अपन क्या निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। करना शुरू करें। देखो बेटा आपके पास कितने ईयर है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, चलो मुझे बताएंगे प्रॉफिट कितने कितने गिवन है आपको, प्रॉफिट कितना कितना गिवन है। ईयर 1 का कितना प्रॉफिट गिवन है, 2 लाख। ईयर 1 का 2 लाख, ईयर 2 का कितना है, 2,30,000, और ईयर 3 का कितना है, 2,50,000। और सैलरी कितनी है बेटा, सैलरी दी हुई है 90,000 पर एनम। ठीक है, चलो आओ, इधर दिया हुआ है 2,30,000 रुपए प्रॉफिट, इधर दिया हुआ है कितना, 2,50,000 रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला था कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए ऐसे लाभ लेने हैं जिसमें से क्या घटी हुई हो बेटा, पार्टनर्स सैलरी घटी हुई हो। तो बेटा बताओ जरा पार्टनर सैलरी कितनी है, 90,000 प्रति वर्ष। तो 90,000 प्रति वर्ष हर साल आएगी। ठीक है, और ये जो ऊपर लाभ दिए हुए हैं आपको 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000, उसमें बताया था ना उसने कि ये लाभ साझेदारों को वेतन देने के पूर्व है, हाँ या ना। तो अब क्या निकल आएंगे बताओ जरा, ये माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकल आएगा क्या, हाँ कितना बेटा, 1,10,000। फिर कितना, 90 माइनस करोगे तो यहां से 1,40,000। फिर 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000, हाँ या ना। ये 3 साल के प्रॉफिट आ गए। कौन से प्रॉफिट आ गए, ये प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, साझेदार को वेतन का भुगतान कर देने के बाद के प्रॉफिट कितने कितने हैं बेटा, 1,10,000, 1,40,000 और 1,60,000। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, किस भार को, किस प्रॉफिट को कितना वेट असाइन करोगे आप, इसको 1, इसको 2, इसको 3। बेटा सबसे ज्यादा कौन से वाले प्रॉफिट का होने की संभावना ज्यादा है, सबसे पास वाला साल कौन सा है, तीसरा, तो उसको 3, उससे पहले वाले को 2, उससे पहले वाले को 1। ठीक है, तो आप हमेशा वहां से वेट असाइन करना स्टार्ट करेंगे, भार देना असाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने निकल कर आएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, हाँ या ना। बेटा इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, हाँ या ना। चलो तो इसका कितना आ जाएगा पहले साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,10,000। इसका कितना आ जाएगा, 2,40,000। इसका कितना आ जाएगा,
2,80,000 कैसे आ जाएगा बेटा? 4,20,000, 4,20,000। अच्छा, अब अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा? इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 4,00,000, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7,10,000, 7,90,000, 7,90,000 और 8,10,000। टोटल कितना आ रहा है बेटा इन तीनों का? 8,10,000। इसको क्या बोलोगे? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आ गया कि नहीं आ गया? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट 480 हो रहा है तीसरे का। इतनी शक भरी निगाहों से देख रहे हो, इतनी देर में बता रहे हो। 4,80,000। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7,10,000, 7,10,000, 7,90,000 और फिर 80,000 जोड़ना है। तो कितना हो गया? 8,70,000, है ना? 870 ही आ रहा है। बोलो। बोल ही नहीं रहे हो। 870 आ रहा है। चलो बेटा, ये क्या आ गया? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको काय से डिवाइड करेंगे? इन तीनों के जोड़ से। 1 2 और 3 कितना हो रहा है? ये 6। चलो रखें क्या फॉर्मूला में? आया ना? देखो बेटा, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना? 8,70,000। टोटल ऑफ वेट कितना आएगा? 1 + 2 + 3, टोटल 6 आएगा। टोटल 6। करो इसको सॉल्व। चार लाख 35,000। क्लियर है क्या? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 4,35,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आओ एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको जो रह गया वो कवर हो जाए। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं अपन? ख्याति का मूल्यांकन। किस पद्धति से? भारित औसत लाभ विधि से। भारित औसत लाभ क्या बोलती है? कि आप अपने प्रॉफिट को उनकी वरीयता के हिसाब से या उनकी पुनरावृत्ति होने के हिसाब से उनको भार दो। कौन से लाभ दोबारा हो सकते हैं उनको ज्यादा भार दो, जिनके कम होने की संभावना है उनको कम लाभ भार दो। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई? उसने 3 साल के प्रॉफिट दिए थे और उसने बोला था कि भाई नया साझेदार आ रहा है तो हमें क्या चाहिए? फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल चाहिए। कैसे निकालना है? उसने बोला था कि प्रॉफिट में से, कौन से प्रॉफिट में से? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। साझेदारों को पारिश्रमिक के भुगतान देने के बाद जो लाभ आए उसको लाभ मानते हुए क्या निकालना है आपको? भारित औसत लाभ विधि से गुडविल निकालना है। ठीक है बेटा, तो अपन ने सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ था कब? बिफोर पार्टनर सैलरी 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000। फिर उसने अपने को क्या दिया था? पार्टनर की सैलरी हर साल 90,000 देते थे, तो अपन ने हर साल की 90,000 सैलरी घटा दी। क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर की सैलरी, साझेदार को पारिश्रमिक दे देने के बाद का लाभ। कितना आया बेटा? 1,10,000, 1,40,000 और 1,60,000। फिर उसने बोला वेट असाइन करो, तो अपन ने वेट असाइन कर दिए। कितने कितने? 1 2 और 3। सबसे ज्यादा वेट किसको असाइन करेंगे? जिसके होने की जिस लाभ के दोबारा होने की चांसेस सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन करना है। ठीक है, तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए मल्टीप्लाई करने पर? ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सॉरी ए मल्टीप्लाइड बाय बी। 1,10,000, 2,80,000 और 4,80,000। इन सबका जोड़ कितना आ गया? 8,70,000। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो क्या निकल कर आती है? गुडविल। तो 8,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन इन द क्वेश्चन। गुडविल कितनी आ गई? 4,35,000। क्लियर है क्या बात? बढ़ जाए आगे। चल